देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य समूहों द्वारा शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन लगातार जारी है और इस प्रदर्शन का ये 24वां दिन है जब कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। सोनम वांगचुक जो सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद हैं, वो लगातार भूख हड़ताल पर हैं और जो जानकारी सामने आई है उसमें 8 किलो से ज्यादा उनका वजन कम हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के बावजूद सरकार की पेशानी पर बल क्यों नहीं पड़ रहा? सरकार इस पर कोई जवाब देने से क्यों बच रही है? सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आखिर क्यों नहीं ले रही? तो जहां तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का सवाल है, ये मांग मुख्य रूप से विभिन्न विपक्षी दलों, छात्र संगठनों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर नीट यूजी जैसी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के बाद उठी है। विपक्ष का तर्क है कि जब देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी ओर केंद्र सरकार और बीजेपी का पक्ष ये रहा कि किसी मंत्री का इस्तीफा केवल राजनीतिक मांग के आधार पर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी या दोष सिद्ध होने की स्थिति में होना चाहिए। सरकार का कहना है कि जिन मामलों में अनियमितताओं के आरोप सामने आए, उनकी जांच कराई गई। कई मामलों में सीबीआई को जांच सौंपी गई, गिरफ्तारियां हुई और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कदम उठाए गए। सरकार का ये भी तर्क रहा है कि यदि हर जांच शुरू होते ही मंत्री इस्तीफा देने लगें तो प्रशासनिक जवाबदेही की प्रक्रिया प्रभावित होगी। जबकि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे सीजेपी के कार्यकर्ताओं और सोनम वांगचुक का कहना है कि जवाबदेही तय तभी होगी जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। आखिर कोई तो अकाउंटेबिलिटी लेगा, लेकिन सरकार इस पर कोई बात नहीं करना चाहती और ये प्रश्न सिर्फ नीट परीक्षा में धांधली का नहीं है। सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर ऐसे बच्चे आगे चलकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे तो वो देश का क्या भला करेंगे, ये उसके खिलाफ भी एक प्रदर्शन है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल नैतिकता का प्रश्न नहीं होता, बल्कि ये सरकार के व्यापक राजनीतिक संदेश से भी जुड़ा होता है। यदि सरकार किसी बड़े विवाद में तुरंत इस्तीफा स्वीकार करती है तो विपक्ष इसे अपनी राजनीतिक जीत के रूप में प्रस्तुत कर सकता है और इससे ये संदेश भी जा सकता है कि सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। यही कारण है कि भारतीय राजनीति में अधिकांश सरकारें पहले जांच पूरी होने का इंतजार करती हैं और उसके बाद ही किसी बड़े राजनीतिक निर्णय पर विचार करती हैं। इतिहास में भी कई ऐसे उदाहरण हैं जहां मंत्रियों ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया, खासकर कांग्रेस की या यूपीए की सरकार में। लेकिन ऐसे भी अनेक मामले हैं जहां सरकार ने जांच पूरी होने तक मंत्री को पद पर बनाए रखा और बीजेपी की एनडीए की सरकार में ऐसे ढेरों उदाहरण आपको दिखाई देंगे। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। उन्हें संगठन और सरकार दोनों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। वो पहले पेट्रोलियम मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय की कमान संभाल रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व का उन पर भरोसा भी एक राजनीतिक कारण माना जा रहा है। यदि सरकार को लगता है कि मंत्री ने व्यक्तिगत स्तर पर कोई गैरकानूनी काम किया है और कथित गड़बड़ियां संस्थागत या आपराधिक स्तर पर हुई हैं, तो वो जांच पूरी होने तक मंत्री को हटाने से बच सकती है। इसके पीछे ये रणनीति भी है कि सरकार विपक्ष के दबाव में फैसले लेने की छवि से बचना चाहती है। विपक्ष का तर्क अलग है। विपक्ष का कहना है कि बार बार परीक्षा संबंधी विवाद सामने आने से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और ऐसे में शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही तय होनी चाहिए। विपक्ष इसे केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी का मामला बताता है। इसी आधार पर इस्तीफे की मांग की जाती है। दूसरी ओर बीजेपी ये कहती है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं में कई बार राज्य स्तर के गिरोह
परीक्षा एजेंसियां या आपराधिक नेटवर्क शामिल पाए जाते हैं और इन पर कार्रवाई की जा रही है। इसलिए केवल राजनीतिक दबाव के कारण केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा उचित नहीं होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो परीक्षाएं लीक हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो नीट का ही पेपर क्यों ना लीक हुआ हो, ये किसी छोटे मोटे आदमी का काम नहीं हो सकता। इसमें बड़े लोगों को बचाने के लिए भी कई बार छोटे लोगों की बलि दी जाती है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन लगातार जारी है और विभिन्न संगठनों द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन किसी भी विरोध प्रदर्शन या अनशन से क्या सरकार का कलेजा पसीजेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने किसी मन की बात में देश के इन लाखों करोड़ों युवाओं के मन की बात को कहेंगे, ये भी एक सवाल है।